आज के समय में हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, सोना बहुत महंगा हो गया है। कभी जो लोग ग्रामों में सोना खरीदते थे, अब वही लोग तोले का नाम सुनकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सोना कितना महंगा हुआ, असली सवाल ये है कि क्या सोना पहनना वास्तव में जरूरी है? क्या हमारे जीवन की शान, हमारी इज्जत, हमारे संस्कार सिर्फ सोने से तय होते हैं? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो दिल सोने जैसा है उसे गहनों की जरूरत नहीं होती। आज का समाज बाहरी चमक दमक के पीछे भाग रहा है। हर मां बाप की चिंता यही होती है कि बेटी की शादी में कितने तोले सोना देंगे, कितनी चूड़ियां, कितने हार। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस सोने से ज्यादा कीमती तो वो संस्कार हैं जो बेटी अपने ससुराल लेकर जाएगी। सदियों से हमारे समाज में यह मान्यता रही है कि सोना शुद्धता, पवित्रता और लक्ष्मी का प्रतीक है। शादी में सोना पहनाना सिर्फ दिखावा नहीं, एक आशीर्वाद माना जाता था। पर जब आशीर्वाद व्यापार बन जाए तो धर्म भी बोझ लगने लगता है। आज के माता पिता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा यही है, हम अपनी बेटी की शादी कैसे करें जब सोना इतना महंगा है। लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने विचारों को बदलना होगा। सोना असली नहीं है, असली तो भावना है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं, यदि दिल में प्रेम का सोना है तो कंगन की जरूरत नहीं। भगवान ने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, बेटी दी, यही सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन हम उन वरदानों की कद्र छोड़कर बाजार की कीमतों के पीछे भागते हैं। आज जो गरीब आदमी सोचता है कि मैं बेटी की शादी में सोना नहीं दे पा रहा, वो ये भूल जाता है कि उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई, उसकी दुआएं ही असली धन है। जो घर प्रेम से चलता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। माता लक्ष्मी को गहनों की चमक नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता प्रिय है। अगर घर में भक्ति का दीपक जलता है तो वहां सोने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भक्ति से बढ़कर कोई गहना नहीं और प्रेम से बढ़कर कोई आभूषण नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, सोना मनुष्य को नहीं सजाता, मनुष्य अपने कर्मों से सोने को सजाता है। आज इंसान सोने को पहनता नहीं, सोना इंसान को पहनने लगा है। इतनी मोह माया, इतनी आसक्ति के लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं सिर्फ इसलिए कि समाज कहे वाह कितनी सोने की चूड़ियां दी। पर उस वाह के पीछे छिपे हैं कितने आंसू, कितनी रातों की नींद, कितने बापों का टूटा हुआ मन जो बेटी की मुस्कान के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शादी एक संस्कार है, व्यापार नहीं, पर हमने उसे व्यापार बना दिया। अगर किसी के पास सोना है तो भी वो असली अमीर नहीं, असली अमीर वो है जिसके पास संतोष है। क्योंकि सोना तो चोर ले जा सकता है पर संतोष कोई नहीं चुरा सकता। आज के समय में हमें सोचना होगा कि क्या हम उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं जो इंसान को उसके गहनों से आंकता है, या उस संस्कृति का जहां बेटी के पांवों में पायल से ज्यादा मायने उसकी मुस्कान रखती है। गरीब आदमी की बेटी का विवाह भी उतना ही पवित्र है जितना राजा की बेटी का। भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि वरमाला सोने की है या फूलों की, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए, सच्चाई चाहिए, भक्ति चाहिए। सोना आज इतना महंगा हो गया है कि लोग सोचते हैं कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। पर एक बात याद रखो, जिस दिन दिल से भगवान को बुलाओगे वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर में सुख की बरसात होगी। शायद सोना ना आए
लेकिन लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर आएगा, और वो आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सोना है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, असली गहना मन की शांति है। अगर घर में मन की शांति नहीं तो सोने का क्या फायदा? लाखों के हार पहन लो, पर अगर मन बेचैन है तो वो सब व्यर्थ है। पर अगर मन प्रसन्न है, परिवार में प्रेम है, तो बिना सोने के भी जीवन स्वर्णिम हो जाता है। गरीब आदमी को चाहिए कि वो अपनी बेटी की शादी में दिखावे से ज्यादा भावना दे, थोड़ा प्रेम दे, थोड़ा संस्कार दे, और सबसे बड़ा तो वरदान दे कि बेटी का घर सदा भरा पूरा रहे। यही असली गहना है, यही असली सोना है। भगवान भी वही निवास करते हैं जहां त्याग और सादगी होती है। जहां ईमानदारी का दीपक जलता है वहां लक्ष्मी स्वयं कदम रखती है। जो लोग सोने को लेकर चिंता करते हैं वो एक बात समझ लें, सोना खरीदा जा सकता है पर ईमानदारी नहीं। गहने बनाए जा सकते हैं पर संस्कार नहीं। मोह माया के इस युग में हमें अपने मन का सोना पहचानना होगा। सोना पहनने से नहीं, सोना बनने से इंसान महान होता है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार यही सिखाते हैं कि जो जीवन भगवान को अर्पित कर देता है वही असली स्वर्ण पुरुष है, क्योंकि परमात्मा के प्रेम में जो पिघलता है वही सबसे शुद्ध होता है।